मैं अभी पिछले समय में अपने चरवाहे से मिलने के लिए गया। मैंने बोला कि सर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मतलब अपने प्यार को प्रकट किया और उन्होंने कहा कि बड़ा आनंद आता है जब तुझे मैं YouTube पर देखता हूँ और जब देखता हूँ कि तेरी हदें बढ़ती जा रही हैं। मैंने बोला सर मुझे माफ करना कि मैं आपको नींव पत्थर रखने के लिए आपको अपने साथ नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, नींव पत्थर रखा आपने, रखा मैंने रखा, एक ही बात है क्योंकि आप मुझ में से निकले हैं। आमीन। मैंने बोला मैंने बड़ी कोशिश की आपको आपके साथ मिलूं सारा कुछ, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे आपको अपनी लैंड पर लेकर जाना है, बस अब आपको जाकर देखना क्या क्या काम हो रहा है। सोचिए, आप सोचिए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मालूम उन्होंने एक पैकेट खोला और उस पैकेट के अंदर से एक टॉफी निकाली। मुझे कहते ये खाओ, अपना मीठा मुंह करो क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। और वो टॉफी मालूम कितने की थी? मैं सोच रहा था शायद उन्होंने बोला ये वो टॉफी नहीं है जो इंडिया में मिलती है, ये वो टॉफी है जो फॉरेन में बनाई जाती है। और मतलब वो टॉफ़ी नहीं है, कहने में टॉफ़ी, देखने में टॉफ़ी, लेकिन टॉफ़ी नहीं है वो। और मीठा मुंह करती है लेकिन फिर भी टॉफ़ी नहीं है क्योंकि वो एनर्जी है। उन्होंने बोला ये एनर्जी है, आपको बॉडी को ताकत देगी और ताकत देगी ताकि आज आप और ज़्यादा काम कर सके। याद रखिएगा, चरवाहों के पास जब भी आप जाएंगे वो खाने के लिए भी आपको देंगे तो भी वो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उनके चर्च की भेड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको वही देंगे जो वो खुद खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद शक्कर खाते तो आपको चीनी देंगे, ऐसा नहीं कि खुद आटा खाते तो आपको मैदा देंगे, ऐसा नहीं कि खुद आप फ्रूट्स खाते हैं और आपको वो सूखे चने देंगे ये खा दो, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जो चरवाहा आपसे प्यार करता है वो आपकी बेस्ट, अपनी बेस्ट चीज़ आपको देने की ताकत रखता है। पर याद रखिए, आप चरवाहे के सामने बेस्ट भेड़ होनी चाहिए। किस किस को समझ आ रही? उन्होंने वो टॉफी अपनी भेड़ को नहीं दी, अपनी चर्च की किसी विश्वासी को नहीं दी। उनकी वर्डिंग थी कि मैंने अभी तक किसी को नहीं दी लेकिन आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस समय उनके लिए बेस्ट था। क्या आप परमेश्वर के लिए, क्या आप इस चर्च के लिए, क्या आप इस चर्च के मेंबर्स में बेस्ट हैं? यदि हैं तो आज परमेश्वर आपसे एक वायदा करता है कि मैं भी तुम्हारे चरवाहे के जरिए तुम्हें बेस्ट वस्तुएं देता चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन्होंने दो मुझे एक्स्ट्रा दी, दो एक्स्ट्रा दी। उन्होंने बोला ये पकड़ो। अब मेरे लिए जो बेस्ट था मैंने घर में आकर उसको दे दी। मैंने उसको भी सेम बातें बोली। याद रखिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए बेस्ट होने चाहिए क्योंकि परमेश्वर आप सबको अपने बेस्ट बनाना चाहता है। आमीन। बोलिए ये ऊंची आवाज में बोले, हम बेस्ट बनेंगे। हमें बेस्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम अवश्य बेस्ट बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो संजय कहाँ गया? बुलाओ उसको। याद रखिए, अगर वर्शिप टीम से कोई भी जाता है, आपके अपने संगी मित्र को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप बिना बताए चले जाएंगे, आप विश्वासी नहीं हैं, आप वर्शिप टीम में खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? किस किस को समझ आ रही है? अपने आप को बेस्ट बनाएं। और बेस्ट व्यक्ति बेस्ट तरीके से काम करता है। बेस्ट व्यक्ति बेस्ट काम करते हुए आगे बढ़ता है। बेस्ट व्यक्ति सिर्फ बड़बोला, ऊंची आवाज में बोलिए, बड़बोला। ऊंची आवाज में बोलिए, हम बड़बोले नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो कर दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए, हम बड़बोले नहीं हैं,
हम जो कहते हैं वो सत्य है। बोलिए हम पाप की संतान नहीं हैं, हम पर पाप राज्य नहीं करता। बोलिए हम नशा करने वाले लोग नहीं हैं। बोलिए हम नशे से आजादी पाए हुए लोग हैं। ऊंची आवाज में बोले हम नशे से आजादी पाए हुए लोग हैं। ऊंची आवाज में बोले हम क्रोध करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी प्रार्थना का जीवन नहीं है, आपको अंगीकार भी चुभेगा। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल पढ़ने का जीवन है, किसी ने कुछ भी थोड़ा सा कह दिया तो आप नाराज हो जाएंगे, नई नवेली दुल्हन की तरह। किस किस को समझ आ रही है? क्योंकि नई नवेली दुल्हन पहली बार घर में आती है और थोड़ा सा कुछ कह दे तो एकदम से बुरा मान जाती है। लेकिन जो लोग यीशु के लहू में बचाए गए हैं, वे नई नवेली दुल्हन की तरह होते हैं, लेकिन बाइबल वाली दुल्हन। और बाइबल वाली दुल्हन बुरा नहीं मानती। आमीन। बाइबल वाली दुल्हन, बाइबल वाली ब्राइड बुरा नहीं मानती, बल्कि बुरा मानने वालों को भी समझाती है। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोलिए मैं यीशु की दुल्हन हूं, हम यीशु के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम परमेश्वर की देह के अंग हैं, हम परमेश्वर की देह के अंग हैं। हालेलुया। आवाज कम है, ऊंची उठाएं। हम परमेश्वर की देह के अंग हैं। और ऊंचा बोले हम परमेश्वर की देह के अंग हैं। कुरिन्थियों में लिखा है हम सब मसीह की देह के अंग हैं। आंखें अपना काम करती हैं, मुंह अपना काम करता है, कान अपने काम करते हैं, हाथ अपना काम करते हैं, पैर अपना काम करते हैं। कभी देखा आपने आंख कहे कि आजा आज शिफ्टिंग करते हैं, तू कान बन जा मैं आंख बन जाती। होता है ऐसा? क्यों? जिसको जो काम दिया है वो वही करेगा। कई बार कलीसिया के अंदर, हल्की सी आवाज कम करना इसकी, हल्की सी। कई बार कलीसिया के अंदर लोग कोई बात नहीं मेरा ये काम वो तो करा लो, वो कर देगा। एक बात बड़ी मुझे खुशी हुई, वो स्लिप देना जरा लैंड के ऊपर भी। देखिए लैंड के ऊपर अभी तक जो वर्क कर रहे हैं लगातार लोग, मैं उनका बहुत बहुत शुक्र करता हूं, हृदय से शुक्र करता हूं कि उनका लेबर का काम करने से हमारी चर्च का बहुत पैसा बच रहा है। कितनी बड़ी बात है। ये चर्च के लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं। पंजाब से लोग आ रहे हैं लगातार, जो वहां लैंड पर काम करते हैं, और हरियाणा से लोग आए हैं काम करने के लिए, यूपी से लोग आए हैं, एमपी से लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं,
चर्च लैंड पर काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी चर्च के ऊपर लैंड करवाने वाला जो भाई है, उसने मुझसे कहा कि अपोस्टल जी कोई नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं कहा एक दिन वो आएगा जब तू कहेगा इतने लोग आकर बैठे, मैं किस किस को क्या काम दूं। आज ही मुझे कह रहा था कि अपोस्टल जी मुझे लग रहा है वो दिन आने वाले हैं। बहनें कॉल करके बोले हम भी आ रहे हैं, हमें भी काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी का टाइम चेंज कर दिया। आप ही के बीच में कुछ भाई ऐसे हैं। एक भाई की मेरे पास गवाही पहुंची आज सुबह के वक्त में, और उन्होंने कहा कि वो भाई सर रात को सुबह 4 बजे या 3 बजे वो जाता था, 4 बजे जाता था काम करने के लिए। 4 बजे से लेकर वो मतलब दोपहर 12, 1, 2 बजे तक काम करता था, अपना जो काम करता था। लेकिन अभी वो सिर्फ चर्च की जमीन पर आने के लिए सुबह 2 बजे जाने लगा। सुबह 2 बजे जाने लगे और ठीक 9 बजे वो लैंड पर होता है। वो भाई जो मेन काम करवाने वाला व्यक्ति है वो उसकी गवाही दे रहा है, और मैं बहुत जल्द उन लोगों को सामने लेकर आऊंगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस लैंड पर काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक की फोटो हमारे पास है। जिस दिन वहां फोटो दिखाई देगी आप उस दिन देखिएगा क्या होगा। आमीन। आप सोचिए वो कसी चलाता हुआ वहां दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। आप सोचिए वो सीमेंट ढोता हुआ, वो ईंटें उठाता हुआ स्क्रीन के ऊपर सारी दुनिया को जब वहां पंडाल में दिखाई देगा तो वो दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अनोखी बात है। आमीन। तो याद रखिएगा, आपको इस काम के लिए तैयार रहना है। नहीं तो वहां पर बैठे हुए हम सोचेंगे हाय किसी भी फोटो में मैं नहीं दिखा, मैं नहीं दिखी, हाय काश मैं भी होता। कोई बहुत से लोग ऐसे मेहनत नहीं करना चाहते, दौड़ नहीं लगाना चाहते, कितने भी मीटर की हो, लेकिन मेडल, हाय काश ये गला मेरा होता, काश ये मेडल मेरे गले में टल रहा होता। ध्यान से सुनिएगा, काश आपको आगे नहीं निकाल सकता, लेकिन निर्णय आपको आगे निकाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं उन परिवारों का भी बहुत थैंक्स करता हूं जो खाना बनाकर उस लैंड पर भेजते हैं। 10 से 15 लोगों का खाना बनाना कोई बालाजी का खाड़ा नहीं है, मजाक नहीं है। सुबह एक परिवार तो ऐसा है हमारे पास जो सुबह का भी, दोपहर का भी और शाम का भी खाना उन लोगों को भेजता है। तो सोचिए, क्या उनके घर में अकाल पड़ेगा? क्या वे कभी भूखे होंगे? क्या उनको खाना खाने से फूड एलर्जी होगी? क्या उनके कभी फूड का स्टंट पड़ेगा? फूड पाइप में कभी कोई स्टंट नहीं हो सकता उन लोगों के। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वे सुरक्षित हैं मतलब सुरक्षित हैं, वे आशीषित हैं मतलब आशीषित हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।